कशिश एंड ग्लो में आपका स्वागत है। स्मार्ट लर्निंग, स्टडी हैक्स और मोटिवेशन सब एक जगह। लेट्स लर्न, ग्लो एंड ग्रो टुगेदर। सोचिए जरा, दुनिया का सबसे बेस्ट कैमरा कौन सा है? DSLR या कोई महंगा फोन? अरे वो तो हम सबके पास पहले से ही है, हमारी अपनी आंखें। चलिए आज इसी कमाल की कुदरती टेक्नोलॉजी के अंदर झांक कर देखते हैं। अच्छा, फिंगरप्रिंट्स के बारे में तो सब जानते हैं, है ना, कि वो कितने यूनिक होते हैं। पर क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में एक और चीज है जो बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह ही अनोखी पहचान रखती है? सोचा है कभी क्या हो सकता है वो? जी हाँ, जवाब है हमारी आंखों का आइरिस पैटर्न, मतलब आंखों का वो रंगीन वाला हिस्सा। इसका पैटर्न इतना कॉम्प्लेक्स और इतना अलग होता है ना कि इसे भी बायोमेट्रिक आईडी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सच में कमाल की बात है। तो सवाल ये है कि आखिर ये शानदार अंग काम कैसे करता है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक कैमरे की तरह सोचना। तो चलिए रोशनी के उस सफर को ट्रैक करते हैं जो आंख में घुसने से शुरू होता है और दिमाग में एक तस्वीर बनने पर खत्म होता है। तो जैसे ही लाइट हमारी आंख से टकराती है, सबसे पहले वो मिलती है कॉर्निया से। ये आंख के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट परत होती है, बिल्कुल एक खिड़की की तरह। और इसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन देना ही नहीं है, असल में लाइट को फोकस करने का सबसे ज्यादा काम यहीं से शुरू हो जाता है। कॉर्निया के ठीक पीछे है आइरिस। हाँ, वही हिस्सा जो आंखों को उनका खूबसूरत नीला, भूरा या हरा रंग देता है। पर इसका असली काम तो कुछ और ही है। ये बिल्कुल एक कैमरे के अपर्चर की तरह है, एक मसल जो फैलकर और सिकुड़कर ये कंट्रोल करती है कि अंदर कितनी रोशनी जानी चाहिए। और आइरिस के बिल्कुल बीच में जो काला सा डॉट दिखता है ना, उसे कहते हैं प्यूपिल यानी पुतली। और मजे की बात यह है कि ये असल में कोई चीज नहीं, बस एक छेद है, एक गेटवे। जब रोशनी तेज होती है तो आइरिस इस छेद को छोटा कर देता है और अंधेरे में बड़ा, ताकि सही अमाउंट में लाइट अंदर जा सके। अब इस गेटवे के ठीक पीछे बैठा है मेन प्लेयर, लेंस। देखिए, अगर कॉर्निया ने रफ फोकसिंग की थी तो लेंस वो एक स्मार्ट ऑटो फोकस सिस्टम है। ये अपना शेप बदलकर फोकस को एकदम फाइन ट्यून करता है, ताकि चाहे कोई चीज पास हो या दूर, हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखे। तो ठीक है, लाइट ने कॉर्निया, प्यूपिल और लेंस इन सबको पार कर लिया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली सवाल तो अब है, ये रोशनी एक ऐसे सिग्नल में कैसे बदलेगी जिसे हमारा दिमाग समझ सके। ये फोकस्ड लाइट अब सफर करके आंख के बिल्कुल पिछले हिस्से में एक पर्दे पर जाकर पड़ती है। इस पर्दे का नाम है रेटिना। आप इसे आंख का मूवी स्क्रीन या कैमरे का सेंसर समझ सकते हैं। सारा असली जादू यहीं होना है। तो इस रेटिना पे है लाखों करोड़ों लाइट सेंसिटिव सेल्स, दो तरह के, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स जो हैं वो कम रोशनी में देखने और मूवमेंट पकड़ने के उस्ताद हैं, मतलब ये हमारे पर्सनल नाइट विजन है। और दूसरी तरफ है कोन्स, जिनकी वजह से हम रंग बिरंगी दुनिया और बारीक से बारीक डिटेल्स देख पाते हैं। तो अगर पूरे प्रोसेस को फटाफट समराइज करें तो ये 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, लाइट कॉर्निया और प्यूपिल से अंदर आई। स्टेप 2, लेंस ने उसे रेटिना पर फोकस किया। स्टेप 3, रेटिना पर रॉड्स और कोन्स ने लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल दिया। और स्टेप 4, ऑप्टिक नर्व ने ये सिग्नल सीधे दिमाग को भेज दिए। और ये सब पलक झपकने से भी तेज होता है। चलिए, बेसिक साइंस तो समझ आ गया, पर हमारी आंखों के बारे में कुछ ऐसे सुपर फैक्ट्स हैं ना जो दिमाग घुमा देते हैं। तो तैयार हैं? आइए कुछ मजेदार फैक्ट्स पर एक तेज नजर डालते हैं। क्या कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे रेयर आई कलर कौन सा है? ब्राउन, ब्लू नहीं, वो है हरा। सोचिए, पूरी दुनिया की आबादी में से सिर्फ और सिर्फ 2% लोगों की आंखें हरी होती हैं। है ना कमाल की बात? अच्छा, एक सवाल, हमारे शरीर का सबसे तेज मसल कौन सा है? बाइसेप्स? लेग्स? नहीं, वो हमारी आंखों में है। जी हाँ, आंखों को कंट्रोल करने वाले मसल्स ही बॉडी के सबसे फास्टेस्ट मसल्स होते हैं। आप जरा इसकी पावर का अंदाजा लगाइए। हमारी आंखें लगभग 1 करोड़, जी हाँ 10 मिलियन यानी 1 करोड़ अलग अलग रंगों में फर्क कर सकती हैं। इसी वजह से तो हमें दुनिया इतनी वाइब्रेंट और खूबसूरत दिखती है। और कुछ और मजेदार फैक्ट्स सुनिए। हमारे शरीर के बाकी हिस्सों के उलट आंखों का साइज जन्म से लेकर मौत तक लगभग सेम ही रहता है। हम हर मिनट में करीब 15 से 20 बार पलकें झपकाते हैं। और इस पूरे कमाल के अंग का वजन सिर्फ 7 से 8 ग्राम। कितना छोटा पर कितना पावरफुल।
वाह, तो इस बायोलॉजिकल सुपर कैमरे के सफर से लेकर इसके हैरान कर देने वाले फैक्ट्स तक हमने काफी कुछ देख लिया। लेकिन अब बारी है एक सवाल की। तो जैसा कि हमने बात की थी, कॉर्निया आंख की वो ट्रांसपेरेंट लेयर है जिसमें कोई ब्लड वेसल मतलब खून की नसें नहीं होती। तो फिर सवाल ये है कि इसे जिंदा रहने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो आखिर मिलती कहाँ से है? जरा सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। आपको आई का नोट्स चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। और ऐसे ही एजुकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।